झारखंड की सत्ता में वापसी के लिए भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट पर समीकरण आंक रही है। सहयोगी दलों से गठबंधन कर रही है। इस बार झारखंड में जनता दल यूनाइटेड भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और जनता दल यूनाइटेड में शामिल होकर सरयू राय चुनावी रणनीति बना रहे हैं। उधर भाजपा के धनबाद से सांसद ढुल्लू महतो गठबंधन धर्म की परवाह नहीं करते हुए विधानसभा चुनाव में सरयू राय से हिसाब किताब चुकता करने में लग गए हैं। जमशेदपुर गए ढुल्लू महतो ने वैश्य समाज की बैठक में सरयू राय जी को चुनाव में निपटाने की रणनीति बना डाली है। लोकसभा चुनाव में धनबाद आकर सरयू राय ने ढुल्लू का विरोध किया था। बावजूद इसके ढुल्लू जीत गए, पर वे सरयू राय का विरोध भूल नहीं पाए और हिसाब किताब चुकता करने में रम गए हैं। ढुल्लू महतो साफ कहते हैं कि सरयू राय करप्ट हैं, कारपोरेट घरानों को ब्लैकमेल करता है, उसकी दलाली करता है। इस चुनाव में उसका हारना तय है। राजनीतिक मौत सरयू राय की इस बार हो जाएगी। हर हाल में सरयू हारेंगे। उन्होंने सरयू को भ्रष्ट, करप्ट और माफिया का संरक्षक बताया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि ऐसे दुष्ट का सर्वनाश होना ही चाहिए। और क्या कुछ कहा, सुनिए आप खुद ही सांसद ढुल्लू महतो की जुबानी। सदैव अधर्म और पाप के रास्ते पर चलकर सत्य के रास्ते पर चलने वाले लोगों को परेशान करने का काम किया है इन्होंने, और इसका जवाब बहुत जल्द इनको मिलने वाला है। और प्रभु ने चाहा तो बहुत जल्द जेल भी जाएंगे। इसका बहुत जल्द आपके सामने इनका सच्चाई सामने आएगा। मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने लगातार जब से राजनीतिक क्षेत्र में कतार ही पड़ा है, और इसका जीता जागता उदाहरण आप जमशेदपुर में भी देखे होंगे, रांची में भी देखे होंगे, धनबाद में भी देखे होंगे, जहाँ जहाँ पे आर्थिक स्रोत कमाने के लिए इन्होंने लगातार वैसे व्यक्ति को परेशान करने का काम किया है जो सत्य और धर्म के रास्ते पर चलकर राजनीतिक क्षेत्र में लगातार काम किए। एक दिन भी आप एक भी स्टेटमेंट इनका अपने जीवन काल में दिखा दीजिए। यहाँ के बड़े बड़े माफिया, झारखंड में एक से एक बड़े बड़े माफिया है जिनका काम ही हत्या करना, रंगदारी असूलना। लोगों के खिलाफ कभी भी आज तक इनकी क्षमता ही नहीं हुआ कि वैसे लोगों के खिलाफ हम कभी जवाब दें या वैसे लोगों को हम कैसे सजा दिलवाए। इस पर कभी भी इसका विचार ही नहीं रहा। इनका विचार वैसे लोगों पर बना रहा जो गरीब के लिए काम करना, दिन रात सहयोग करना, लोगों के सुख दुख में काम करना, दुख में मदद करना, वैसे लोगों के पीछे लगातार ये पड़ा रहा। आने वाला समय इनका ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम चुनाव के समय में हमारे जितने भी हर समाज के लोग देख चुका है, समझ चुका है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में इनका सबक सिखाने का काम करेंगे। ये राजनीतिक से समाप्त हो जाएंगे। राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा इंसान होना ही नहीं चाहिए, ऐसा आदमी होना ही नहीं चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए काम करना, व्यक्तिगत लालच, व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करना। ये व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ के लिए ही सिर्फ काम किया है। इसलिए इसका जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है और मैं इन्हें चुनौती देता हूँ। ये तो बोलते हैं झारखंड के बहुत ईमानदार और निष्ठावान नेता है, ये तो वहाँ से भागे धनबाद से मैंने चुनौती दिया था कि धनबाद लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बहुत इच्छा जाहिर किए थे। हमने तो स्वागत किया था, मगर इन्होंने हिम्मत जुटा नहीं पाई। भ्रष्ट व्यक्ति वो सिर्फ ब्लैकमेलिंग करने के लिए काम करते हैं। ये कारपोरेट लोगों को भी ब्लैकमेलिंग करने का काम करते हैं। बड़े बड़े अपने एक भी जनहित का मुद्दा कभी इन्होंने कभी क्वेश्चन किया ही नहीं। एक फैक्ट्री लगाने का प्रयास नहीं किया कि यहाँ पे उद्योग लगना चाहिए। जमशेदपुर, झारखंड, धनबाद में कहीं उद्योग लगना चाहिए, इसका एक भी क्वेश्चन आज तक नहीं किया। मैं भी लगातार बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से 3-3 बार विधायक रहे। वर्तमान में आप लोगों की कृपा से, प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से धनबाद से हम सांसद बने, और इतने कम उम्र में लगभग 48 ईयर्स हो रहा मेरा, और 3-3 बार विधायक बन गए और सांसद बन गया। इन्होंने तो पूरा जीवन अपना लास्ट अंतिम है, अब कब्र पर इनका पैर जाने वाला है, उसके बाद भी गलत और पाप करने के लिए छोड़ा नहीं। इसलिए मैं क्षेत्र के तमाम जनता झारखंड वासियों से आग्रह करना चाहेंगे, खास करके ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं जमशेदपुर कहाँ से लड़ेंगे, उन सभी तमाम भाई बहनों से मेरा आग्रह होगा कि ऐसे दुष्ट को सर्वनाश होना चाहिए, नाश होना चाहिए, और ऐसे लोगों को जवाब जरूर अब मिलेगा। उनका जो चरित्र रहा है, उनका जो कार्यशैली रहा है, राजनीतिक जीवन जो उनका रहा है, वो मैं आप लोगों के बीच में दर्शा रहा हूँ। ठीक है, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, मगर जो गलत आदमी उसका तो विरोध किया। बड़े बड़े माफिया का विरोध हमने किया, लगातार गुंडा और माफिया के खिलाफ तो ढुल्लू महतो लड़बे किया है, और ये भी माफिया का संरक्षक है। ये बड़े बड़े माफिया के खिलाफ आज तक एक आवाज़ दिखा दीजिए, एक स्टेटमेंट आप लोग दिखाइए। आप लोग से भी बहुत बार रूबरू हुए होंगे, एक भी स्टेटमेंट ऐसा दिखा दीजिए जो हत्या करने वाले के खिलाफ कभी बोला हो, रंगदारी मांगने के खिलाफ बोला हो, किडनैपिंग कोई किया उसके खिलाफ बोला हो, बड़े बड़े गुंडे लोग के खिलाफ कभी ये आवाज़ उठाया हो, दिखा दीजिए एक स्टेटमेंट।
क्या ओबीसी वर्ग इसको मैंने बहिष्कार करने का कुछ फैसला ले इनको सकता ओबीसी के साथ हम सभी वर्गों से आग्रह करना चाहेंगे, ऐसे लोग का विरोध होना चाहिए जो सिर्फ और भ्रष्ट और करप्टेड है। इनसे बड़ा भ्रष्टाचार और करप्टेड कोई नहीं है, ये आप लोग जरूर जानते होंगे और इसका विरोध होना चाहिए, इसको राजनीतिक समाप्त होना चाहिए। जमशेदपुर से उड़ान लाइव के लिए विशेष संवाददाता की रिपोर्ट।